तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं ताबड़तोड़ 50 पर। पीएम मोदी आज केंद्र राज्य विज्ञान सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। ये सम्मेलन अहमदाबाद में 2 दिनों तक चलेगा। राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर तनोट माता मंदिर में किए दर्शन। अमित शाह आज कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। रायपुर में आज से आरएसएस की समन्वय बैठक होगी। बैठक में सामाजिक चुनौतियों पर मंथन होगा। जेपी नड्डा भी बैठक में शामिल होंगे। आर्मी चीफ मनोज पांडे आज से 2 दिनों के लद्दाख दौरे पर। एलएसी पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया शुरू होने के बाद मनोज पांडे का यह अहम दौरा, जहां वो सुरक्षा हालातों का जायजा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। 19 से 22 सितंबर के बीच केरल में भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी प्रियंका गांधी। प्रशांत किशोर ने नीतीश पर कसा कुर्सी से चिपके रहने का तंज। आरजेडी के साथ सरकार बनाने पर कहा, फेविकॉल कंपनी नीतीश को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना सकती है। हैदराबाद में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला आया सामने। यहां मंच पर चढ़कर टीआरएस के नेता ने छीना माइक। अगले बरस जल्दी आना के जयकारों के साथ हुई गणपति बप्पा की विदाई। मुंबई के चौपटियाओं पर गणपति की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। गणेश विसर्जन के दौरान यूपी के उन्नाव में बड़ा हादसा हुआ। गंगा नदी में 5 लोग डूब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। भारी बारिश के बीच ठाणे में एक गणपति पंडाल पर पेड़ गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 7 लोग घायल। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पहाड़ी से सड़क पर मलबा गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद हुआ। रास्ता बंद होने से कई लोग रास्ते में फंस गए। सुबह से ही पहाड़ी से रुक रुक कर गिर रहे थे पत्थर। मध्य प्रदेश के सिवनी में संजय सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने के बाद वैन गंगा नदी उफान पर आई, जिसकी वजह से 3 लोग गंगा नदी में फंस गए। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बारिश की वजह से कृष्णा नदी का जलस्तर बढ़ गया। प्रकाशम डैम में भी नदी में 4,15,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के वलसाड में दमन गंगा नदी में अचानक पानी आने से एक आदमी नदी के बीचों बीच फंस गया, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे बचाया। बारिश और बाढ़ की वजह से बेंगलुरु में हालात सामान्य नहीं है। शहर के कई इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। राजस्थान के दौसा में भारी बारिश के बाद लोगों के घरों में घुसा पानी। बाढ़ के पानी की वजह से कमलेश्वर कॉलोनी में बने घरों को पिछले 18 दिन से ऊपर उठाने का काम जारी। झारखंड के गढ़वा में 2 समुदाय के बीच झगड़े के बाद एक युवक को जिंदा जला दिया गया। युवक पर पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जलाया गया। लखनऊ में पालतू कुत्ते ने एक आदमी पर किया हमला। 2 दिन अस्पताल में रहा पीड़ित कुत्ते के मालिक पर एफआईआर दर्ज। यूपी में कई शहरों में बच्चा चोरी की अफवाह से मचा हड़कंप। प्रयागराज, सीतापुर, जौनपुर, लखनऊ में बच्चा चोर गैंग की दहशत। लखनऊ, रायबरेली, देवबंद में बच्चा चोरी के शक में युवक की पिटाई। यूपी के फिरोजाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो आया सामने, जहां एक महिला रेल की पटरी पार कर रही थी, तभी ट्रेन आ गई। गनीमत रही कि महिला की जान बाल बाल बच गई। उत्तर प्रदेश के हरदोई में 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच पड़ताल। हरियाणा के कैथल में महिला आयोग की चेयरमैन और महिला पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक देखने को मिली। पति पत्नी के बीच हुए विवाद के मामले में पुलिस वालों से पूछे गए थे सवाल। जिले के मंगोलपुर इलाके में 5 लोगों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। बताया गया कि दरअसल 10 से 12 लोगों ने चाकू से हमला किया था। यूपी के गोरखपुर में 7 सितंबर को सड़क हादसे में हुई छात्रा की मौत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। स्कूटी चला रही छात्रा को डंपर के पीछे पहिए की चपेट में आ गई थी लड़की। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। ब्रिज पर कार और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर के बाद मोटरसाइकिल सवार 4 लड़के ब्रिज से नीचे गिर गए। चारों की हादसे में मौत। पंजाब के अमृतसर में थाने के अंदर पति ने जमकर काटा हंगामा। पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखकर भड़का पति। दोनों को थाने लेकर पहुंची पुलिस। और बढ़ते आगे, जमीन विवाद में दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में जमीन विवाद में फायरिंग हुई। गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 लोग बुरी तरीके से इसमें घायल बताए जा रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में अस्पताल में मरीज को नहीं मिला स्ट्रेचर, जिसकी वजह से परिजन घायल आदमी को कंधे पर लेके इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे। मरीज को कंधे पर लेकर जाने का वीडियो अब तेजी से वायरल। राजस्थान के भिलवाड़ा में सरकारी स्कूल के छात्रों को स्कूल बंद करना महंगा पड़ गया। स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्रों को रंगे हाथों पकड़ा। मौके से छात्र भाग गए, जिसके बाद प्रिंसिपल ने उनके स्कूल बैग ले लिए।
यूपी के कानपुर में जेल जाने के डर से एक आदमी ने लगाई फांसी। आदमी के ससुराल वालों ने दहेज मांगने के खिलाफ दर्ज किया था केस। 1 साल पहले पत्नी की हुई थी मौत। पंजाब पुलिस ने जलालाबाद विस्फोट मामले में मुख्य आरोपी गुरचरण उर्फ चन्ना को पकड़ लिया। राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन आरोपी को राजस्थान के बीकानेर के खारा गांव से पकड़ा गया। लखनऊ में ड्रग डील के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश। डार्क वेब के जरिए यूरोप के देश तक पहुंचाए जा रहे थे ड्रग्स। यूपी एसटीएफ ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मोतिहारी में 1 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर बरामद किया गया। पुलिस ने 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। कोलकाता में गुजरात एटीएस और डीआरआई ने बड़ी कार्रवाई की। वहां 40 किलो ड्रग्स बरामद किए गए, जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ड्रग्स की एक खेप दुबई से लाई गई थी। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में बीजेपी और वीएचपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। ये लोग रेप के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। मुंबई में याकूब मेमन की कब्र को लेकर अंडरवर्ल्ड से मिली धमकी। बड़ा कब्रिस्तान ट्रस्ट से जुड़े आदमी ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद मुंबई पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में पारंपरिक झांकियां निकाली गई, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि इस दौरान बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय गाना गाते हुए नजर आए। मुंबई से अहमदाबाद रूट पर वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हुआ। इस रूट पर कुछ दिन बाद देश की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। सोपोर में 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए। 2 ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद। पाकिस्तान में आई बाढ़ से मोहनजोदड़ो की हजारों साल पुरानी कई दीवारें गिर गई। दूसरे अवशेषों को भी नुकसान पहुंचा। प्रशांत महासागर में चीन की दादागिरी को रोकने के लिए जापान भी तैयारी कर रहा है। जापान ने अब जल्द ही हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने का ऐलान कर दिया। चिली से सैंटियागो में छात्रों ने हिंसक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी छात्र पब्लिक स्कूलों में छात्रों के लिए बेहतर सुविधाएं देने की मांग कर रहे थे। कैलिफोर्निया के सैंटियागो में एक विमान रनवे से फिसल गया, रेत के बीच जाकर फंस गया। यह हादसा कैसे हुआ, अब इसकी जांच की जा रही है। ब्राजील के जंगल में लगी आग में हजारों एकड़ में फैले जंगल जलकर राख हो गए, जिसकी वजह से पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखा गया। करीब 6 महीने लंबे जंग के बाद खार्किव का एक गांव रूस के कब्जे से मुक्त हुआ। यहां हर जगह तबाही के निशान देखने को मिले। 2 शवों को कब्र से बाहर निकाला गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बीच एक तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में यूक्रेन के जवान रूसी संघ के झंडे और बिल बोर्ड हटाते हुए दिखाई दिए। एक रोबोटिक्स कंपनी ने सैन्य रोबोट तैयार किया है। दावा यह किया गया कि युद्ध के मैदान से घायल सैनिकों को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकेगा। इसमें लगे कैमरे की मदद से ऑपरेशन को अंजाम देने में सक्षम है। अमेरिका में बर्निंग मैन फेस्टिवल के बाद लगा लंबा जैम। कोरोना की वजह से 3 साल बाद हुआ था आयोजन। समारोह के बाद 15 लेन में फंसी सैकड़ों गाड़ियां 9 घंटे के बाद खत्म हुआ जैम। महारानी एलिजाबेथ के अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू। बकिंगम पैलेस के बाहर भारी भीड़। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। और महारानी को याद कर महाराज चार्ल्स भावुक हो गए। किंग चार्ल्स ने पहली बार ब्रिटेन के नाम संबोधन दिया और अपने संबोधन में किंग चार्ल्स ने अपनी मां को याद किया, जनता को धन्यवाद भी दिया।